Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav Ma'am. Continuing with Indian Economic Development, Chapter 3. Today, we'll study Indian economy during reforms and overall assessment, and we'll make an assessment of disinvestment and fiscal policy. Now, if you haven't studied all the videos which we have made on this chapter before, you must listen to them for a clear and better understanding of the topic which we are going to cover just now. सो आज हम करने वाले हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का क्या रहा 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, जिस समय हमने एनईपी अडॉप्ट करने का डिसाइड किया था ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. वी डिसाइडेड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. नाउ इन प्राइवेटाइजेशन, we were to make sale of our public sector units to private sector, and that was done to make public sector units more efficient, more modernized. तो वो किस तरीके से होना था? वो दो तरीके से होना था, अगर आपको याद हो. एक था कि आप आउटराइटली सेल कर दें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, और उसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. Privatization of public sector enterprise by selling a part of the equity of the public sector enterprise to the public is known as disinvestment. Every year, government fixes a target for disinvestment of public sector enterprise to mobilize the funds. तो हर साल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसको कितना डिसइन्वेस्टमेंट करना है और कौन सी कंपनी उसको बेचनी है. अब ये तो जब हमने प्राइवेटाइजेशन के लिए डिसाइड करा था तो इट वाज मेड श्योर दैट वी विल सेल ऑल दीज यूनिट्स. बट दुख की बात ये है कि जब हम अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचने की बात करते हैं तो हम उसको अंडर वैल्यू कर देते हैं. यानी कि 2 रुपए की चीज़ की हम 1 रुपए कीमत लगा देते हैं और उसको हम फिर प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं. इससे लॉस किसको हुआ? गवर्नमेंट को हुआ. तो जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, उसके अंदर गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ. Critics point out that the assessment of public sector enterprise have been undervalued and sold to private sector. This means that there has been a substantial loss to the government. तो 2 रुपए की चीज की कीमत गवर्नमेंट को 1 रुपए मिल रही, और वो 1 रुपया भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज ना करके अपने जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर दे रही. तो moreover, the proceed from disinvestment for use to offset the shortage of government revenue rather than using it for development of public sector enterprise and building social infrastructure in the economy. तो इकोनॉमी में पहले ही गवर्नमेंट अपनी सारी कंपनीज बेच रही और उस पैसे को वो कंजम्पशन में लगा रही रेदर देन मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो यही एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है कि हमारे यहाँ ना इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया, ना एग्रीकल्चर के लिए बन पाया. पहले तो हमारे पास रेवेन्यू ही नहीं होता बिकॉज ऑफ द टैक्सेस, लो टैक्सेस. और दूसरा, जो गवर्नमेंट की कंपनीज बेच के हमारे पास पैसा आता है, उसको भी हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरीके से यूज कर लेते हैं. अब आओ देखते हैं कि रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज कैसी रही. रिफॉर्म्स में हमारी फिस्कल पॉलिसीज का कितना इफेक्टिवनेस था. तो हमने जो टैक्सेशन रिफॉर्म करा था, जो टैक्स रिफॉर्म करा था, वो 2 पॉलिसीज, 2 चीज़ों को दिमाग में रखते हुए करा था कि एक, हमको टैक्स रेट कम करना है, दूसरा हमें क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है. हमें टैक्स रेट क्यों कम करना है? बिकॉज वी रियलाइज कि जब भी टैक्स रेट बहुत हाई होता है तो जो टैक्स इवेजन होता है वो बहुत हाई होता है. इसकी वजह से गवर्नमेंट को ही रेवेन्यू का लॉस हो जाता है. लेकिन जब फिस्कल पॉलिसीज का रिफॉर्म हुआ तो हमने देखा कि जो भी हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे, हम उसके अंदर फेल हो गए. Economic reforms have placed limit on growth of public enterprise and expenditure, especially in social sector. The tax reduction in reform period aimed at yielding larger revenue and curb tax evasion have not resulted in increase in tax revenue for the government. Since 1991, there has been a continuous reduction in taxes on the individual's income, as it was felt the high rate of tax was important reason for tax evasion. It is now widely accepted that moderate rate of income tax
encourage saving and voluntary disclosure of income. और दूसरी तरफ हमने क्या किया था कि टैरिफ रिडक्शन कर दिए थे, यानी कि जो भी टैक्सेस लगते थे बाहर से आने पर उनको कम कर दिया गया था. तो रिफॉर्म पॉलिसीज इन्वॉल्विंग टैरिफ रिडक्शन हैव curtailed the scope for raising tax revenue through custom duties. In order to attract foreign investment, tax incentives were provided to foreign investors, which further reduced the scope for raising tax revenue. और इन सब का क्या इम्पैक्ट आया? हमारी जो डेवलपमेंटल और जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर थे वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गए. जब पैसा ही नहीं आएगा तो फिर हम किस तरीके से डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे? सो दिस हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि रिफॉर्म पीरियड में जो ये हमने डिसइन्वेस्टमेंट और फिस्कल पॉलिसी में रिफॉर्म्स करे थे उसका क्या इम्पैक्ट आया.